नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि जो चाइना की एक्टिविटी है बॉर्डर के ऊपर वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो ईस्टर्न कमांडर के चीफ हैं हमारे, उनके द्वारा बयान आया है कि चाइना इज बिल्डिंग ड्यूअल यूज विलेजेस अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा पूरा बॉर्डर है तिब्बत के साथ, ये आप देख पाओगे यहाँ पर जो पूरा लद्दाख वाला बॉर्डर जुड़ता है, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से लेकर जो उत्तराखंड वाला एरिया है, इसको कहा जाता है सेंट्रल सेक्टर। और यहां पर अगर आप देखिए तो जो सिक्किम से लेकर पूरा अरुणाचल प्रदेश है, ये पूरे सेक्टर को कहते हैं हम ईस्टर्न सेक्टर। तो यहां पर अचानक से ये देखने को मिल रहा है कि ईस्टर्न सेक्टर के ऊपर जो चाइना है वो काफी ज्यादा अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है। इनफैक्ट कई सारे एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि जो चाइना है वो चाहता है कि उसको लद्दाख के अंदर कुछ लिवरेज मिल जाए, उसकी वजह से अब यहाँ पर वो जानबूझकर ईस्टर्न सेक्टर में परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और इसको लेकर भारत की प्रतिक्रिया क्या है, भारत किस तरह से अपने आप को वहां पर सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर सारी जानकारी आपको हमारे जितने भी कोर्सेज है उसके बारे में मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि ईस्टर्न आर्मी कमांडर चीफ, मतलब जो ईस्टर्न वाला सेक्टर है, और ईस्टर्न सेक्टर ध्यान रखिएगा, वहां पर जिम्मेदारी होती है कि जो पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, पूरा उन पूरे सेक्टर को सिक्योर करना। तो उनके जो चीफ है वहां पर ईस्टर्न आर्मी कमांड चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, उनके द्वारा ट्यूसडे को यहां पर बयान आया और उन्होंने यहां पर यह बताया है कि इंटीग्रेटेड मिलिट्री एक्सरसाइजेस किया जा रहा है चाइना के द्वारा। जो ट्रूप्स हैं उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा यहां पर बहुत सारे फॉर्मेशंस किए जा रहे हैं और इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका ड्यूअल यूज बॉर्डर विलेजेस। कहने का मतलब यह है कि चाइना क्या करता है कि जो एलएसी है उसके पास कई सारे विलेजेस बनाने की कोशिश करता है और दिखाता है कि देखिए जो सिविलियंस हैं वो वहां पर रह रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उसका दूसरा जो यूज है वो ये करता है कि ट्रूप्स के रहने के लिए जगह बना लेता है। तो इसी को ड्यूअल यूज आप कह सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो ईस्टर्न कमांड के चीफ है उन्होंने ये बताया कि भारत भी यहाँ पर इंश्योर कर रहा है कि जो पूरी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है उसको यहाँ पर इंश्योर की जाए, ताकि आगे चलकर कोई भी अगर सिचुएशन आती है तो हम अपने आर्मी को वहां पर तैनात कर सकते हैं और कोई भी खतरा होता है तो अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। और स्पेशली यहाँ पर जो चिकन स्नैक है, मैं आपको आगे और बताऊंगा इसके बारे में, उसको लेकर काफी ज्यादा थ्रेट बताया जा रहा है। अब इन सारे चीजों के बीच आपको यूं समझना है कि जो सरकार है वो ये विचार कर रही है कि जो चाइना के साथ भारत और चाइना के बीच में जो भी डिफेंस एग्रीमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो 2013 इनफैक्ट अक्टूबर के महीने में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको कहा जाता है बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। क्या हमें इसमें विचार करना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी लद्दाख के अंदर आप देखोगे तो 17 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं, अभी भी कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। इन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पर अब विचार किया जा रहा है कि क्या हमें ये जो एग्रीमेंट्स हैं उसको वापस से देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताता हूँ कि चाइना की आर्मी वहां पर कई सारी चीजें करेंगे, जिसमें एक इंटीग्रेटेड ज्वाइंट ऑपरेशन बताया जा रहा है। बहुत सारे जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रिजर्व फॉर्मेशंस हैं वो पिछले साल ही वहां पर मौजूद हो गए थे डेप्थ एरियाज में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि वो अपना जो बेस है उसको परमानेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का पूरा बॉर्डर आप देखोगे, यहाँ पर जो सिक्किम वाला पूरा बॉर्डर हो गया यहाँ पर, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का पूरा बॉर्डर हो गया, तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1346 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगा। तो वहां पर पिछले साल से ही चाइना ने क्या किया था, धीरे धीरे अपने आर्मी को मोबिलाइज करना स्टार्ट कर दिया था और अभी उसको थोड़ा सा वो परमानेंट करते जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो स्केल है, जो ड्यूरेशन है एक्सरसाइजेस का, मतलब जो कई सारे एक्सरसाइजेस करते हैं ना आर्मीज आपस में, तो वो वहां पर करने की वहां पर कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी के लिए बताया जा रहा है कि उनका जो ट्रेडिशनल एरियाज था, मतलब जो डेप्थ एरियाज था तिब्बत के अंदर ही, वहीं पर उसको कर रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा करीब बॉर्डर के पास नहीं आए हैं, लेकिन डेफिनेटली ये संकेत जाता है कि आखिरकार वो वहां पर क्यों करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि एक प्रकार से संकेत देने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ एक और चिंता की बात है कि वहां पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट आप पिछले 1-2 साल से लगातार सुन रहे होंगे कि जो चाइना है वो अपने आर्मीज को भेजकर वहां पर जो रोड्स का फॉर्मेशन हो गया, बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसको वो बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगेन वही चीज यहाँ पर भारत की तरफ से बताया जा रहा है कि हमने एडिक्वेट फोर्स जो है वो उस पूरे सेक्टर में तैनात कर दिया है, अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जैसे कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉग्निशंस, ये सारी चीजें भारत की आर्मी के द्वारा की जा रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा था आपसे, दैट इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर जो पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा,
वो अगर आप देखोगे तो नीचे ये आपका कनेक्ट करता है बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से। तो ये जो नीचे का कॉरिडोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट आपको याद होगा 2017 में जो पूरा डोकलाम का क्राइसिस हुआ था, उसमें जो चाइना की आर्मी है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और इसी के लिए भारत की आर्मी ने उनको यहाँ पर रोक दिया था। बेसिकली चाइना ज्यादा से ज्यादा चाहता है कि वो जितना करीब आता जाएगा इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास, तो उसकी वजह से वो काफी हद तक ये चीजों को देख पाएगा यहाँ पर, और जब भी चाहेगा वो यहाँ पर रोकने की कोशिश करेगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन को यहाँ पर भारत से डिस्कनेक्ट भी कर सकता है। ये चाइना का प्लानिंग रहता है हमेशा से कि वो जितना ज्यादा करीब आ सके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के, वो आना चाहता है। लेकिन भारत की आर्मी ने यहाँ पर डेफिनेटली उनको रोक दिया था और भूटान भी इसको लेकर काफी ज्यादा कंसर्न था, वो आपको ध्यान में रखना है। तो अभी भी क्या हुआ है कि यहाँ पर जो चाइना है वो अपने ट्रूप्स को मौजूद कर रहा है धीरे धीरे। कई सारे खबरें आई हैं कि विलेजेस वगैरह बनाए गए थे रिसेंटली, कई सारे जो रोड्स हैं उसके आसपास यहाँ पर विलेजेस बनाए गए थे। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न भारत के लिए है। इसके अलावा आपको याद होगा अभी जस्ट 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर आपको बताया था कि चाइना ने क्या किया है अब कि भूटान के साथ एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके तहत यहाँ पर भूटान और चाइना के बीच में जो भी बाउंड्री विवाद है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर भारत के लिए कंसर्न क्या है कि भारत पहले भी ये कह चुका है कि जैसे क्या होता था कि चाइना जो है वो एक ऑफर कर रहा था भूटान को कि जो नदन साइड में ये पूरा विवाद है, रेड कलर में आप देख रहे हो, यहां पर चाइना नेगोशिएट करने के लिए तैयार है कि ये वाला बाउंड्री विवाद हम सुलझा देंगे अगर जो डोकलाम वाला एरिया है वो चाइना के कब्जे में आ गया। डोकलाम वाला एरिया अगर चाइना के पास आ गया तो चाइना ये वाला एरिया गिव अप करने के लिए तैयार है, ऐसा चाइना का कहना है। लेकिन देखना होगा कि क्या ये जो पूरा MOU साइन हुआ है ये किस तरह से टर्न आउट होता है। इसका इंप्लीकेशन डेफिनेटली भारत के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन सभी चीजों के बीच ऐसा नहीं है कि भारत कुछ नहीं कर रहा है। डेफिनेट सी बात है, देखिए ये कई सारी जानकारी हमें मिल पाती है, कुछ नहीं मिल पाती है। जो भी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि भारत ने अपनी जो सर्वेलेंस है पूरे ईस्टर्न सेक्टर में, जैसा मैंने बताया, डे एंड नाइट उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट होते हैं, जो हम ड्रोन्स जिसको कहते हैं, वो भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि चाइना अगर कोई भी मिस एडवेंचर करता है उसके बारे में हमें तुरंत पता चल सके। स्पेशली आपको याद होगा हमने जो इजरायली मेड हेरॉन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है उसको लीज पर लिया हुआ है। ये लीज पर अगर आप देखोगे तो करीब 45 आवर्स तक लगातार ये हवा में रह सकता है, काफी हाई एल्टीट्यूड पर भी जा सकता है। तो जो माउंटेनियस रीजन वगैरह है उसमें काफी ज्यादा ये काम आएगा। जो टेरेन है उसकी जो पूरी जानकारी है, जो इमेजेस हैं, वो हमें लगातार मिल पाएंगी। अगर मान लीजिए अगर चाइना अपने ट्रूप्स की जैसे ही तैनाती करता है, जो भी कुछ करता है, वो इस ड्रोन के माध्यम से हमें तुरंत मिल पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भारत कुछ नहीं कर रहा है, भारत को भी ये सारी चीजें पता है और भारत ने भी काफी अच्छे से अपने आप को यहाँ पर प्रिपेयर कर रखा है। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड जो वेरिएंट है, दैट इज एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र के बारे में आपने सुना होगा, इसको भी हमने वहां पर तैनात कर दिया है ताकि कोई भी अगर परेशानी होती है तो तुरंत उसको डिप्लॉय किया जा सके। इसके अलावा एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। इसी साल क्या हुआ है कि भारत की आर्मी ने यहां पर एक इंडिपेंडेंट एविएशन ब्रिगेड जो है उसको तैयार कर दिया है और यही है आपका एविएशन ब्रिगेड, जो कि स्पेशली ध्यान देगा पूरे ईस्टर्न सेक्टर के ऊपर। वैसे अगर आप देखोगे जो हेरोइन जो ड्रोन्स है इजराइल का, उसको तो हमने करीब 4-5 साल पहले ही ले लिया था, तैनात कर दिया था, हम देख रहे थे। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि हमने अपनी सर्वेलेंस एक्टिविटी को काफी एनहेंस कर लिया है। जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि हमने एक कॉन्सेप्ट लाया है जिसका नाम है सेंसर टू शूटर। इस कॉन्सेप्ट के तहत क्या होगा कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर जो हमारा मिलिट्री फोर्सेज हैं उसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं जहां पर भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो ओवरऑल आप कह पाओगे कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, जो इस समय प्रेजेंट सिचुएशन है, उस सारी चीजों को देखते हुए भारत भी अपने आप को प्रिपेयर करता जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर जो चाइना है वो जानबूझकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। स्पेशली जैसे मैंने बताया कि ईस्टर्न सेक्टर में इसलिए वो कर रहा है ताकि जो लद्दाख वाला पूरा रीजन है उसमें उसको कुछ नेगोशिएशंस मिल सके। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि जो भी कुछ अभी हो रहा है आपको उसके बारे में पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो यहाँ पर इन सभी राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि पहले उसको ऑटोनोमस स्टेट्स का दर्जा दिया गया था? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा राज्य है इनमें से जिसको पहले ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दिया गया था और बाद में जाकर उसको फुल फ्लेज स्टेट्स का दर्जा दिया गया? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।